गाजियाबाद के संग्राम में किसका गदर? गाजियाबाद के लोग किसे चुनेंगे मेयर? जनता का सुलगता साक्षी। गढ़ बचा पाएगी भाजपा, शहर में है किसकी हवा? जवाब हर सवाल। सपा बसपा की बड़ी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? कुर्सी के लिए दावे तमाम, कौन मारेगा मैदान? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं विजय तिलक एबीपी गंगा पर और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। हम लोग आज गाजियाबाद नगर निगम का चुनावी मूड टटोलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, क्या समाधान हुए हैं नगर निगम बनने के बाद, कौन सी पार्टी कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, क्यों है, क्या राजनीतिक समीकरण है यहाँ के, ये सब समझने के लिए इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाजियाबाद की सम्मानित जनता और अलग अलग दलों के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम जनता के बीच में जाएं, जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं और हमारी चर्चा में शामिल हैं, अलग अलग दलों का राजनीतिक पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबका तारुफ भी मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं नरेंद्र राठी जी, कांग्रेस पार्टी के AICC के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के इंद्रजीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सरदार SP सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं गाजियाबाद के। तो आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि मैं आप सभी के पास आऊँ, एक बार जरा लोगों की बात सुन लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोक की बात सबसे पहले सुनी जानी चाहिए, उनकी बात सबसे पहले आनी चाहिए। और उसमें भी मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं की बात सबसे पहले आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कहीं से भी बात शुरू कर सकती हैं। और आप बीजेपी का पटका पहने हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप बीजेपी की समर्थक भी हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त है, क्योंकि आप ही की पार्टी का मेयर रहा है लगातार यहाँ पे। जी बिल्कुल, काफ़ी विकास हुआ है इंदिरापुरम के अंदर और गाजियाबाद के अंदर, और काफ़ी बड़ी योजनाएं जनरल VK सिंह जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा आई हुई हैं। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मगर जो कमाल है, समाजवादी पार्टी की समर्थक कह रही है सब ठीक है? नहीं, मतलब जो वो उन्होंने किया है गलत किया है। बोले आज से 5 साल पहले जो जीती उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो नहीं जीता नहीं किया, साहिल खान ने अपना कमा के अपना करके सब कुछ इंदिरापुरम के अंदर में पानी बिजली कूड़ा नाली खुद से साफ किया, और जीतने वाली लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये क्या कह रही है, कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग? नहीं है, झूठ बोल रही है। सारा काम हुआ हमारे इंदिरापुरम में, शक्तिखंड 1 में हो ही रहा है, 4 तक का, और नीतिखंड 1 से 3 तक सारा काम हुआ। ऐसा कोई नहीं छूटा जहाँ काम ना हुआ हो, जहाँ काम ना किया हो। ठीक है, ये बताएं कि कोई दिक्कत आपको दिखती है मोटे तौर पर यहाँ? हाँ दिक्कत दिखती है, जैसे कि आप नायखंड फर्स्ट में देख लो, वहाँ की गलियों में पहले अभी जो MLA के को इलेक्शन हुए तो उससे पहले सारी नालियाँ भरी रहती थी, रोड टूटे हुए थे। अभी जब इलेक्शन हुए उससे पहले बने हैं। और जहाँ ये साहिल खान जी रहते हैं, वो जो गली देखी है वो गली अभी तक बनी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, इसलिए गली बनाई ही नहीं अभी तक। ठीक है, ठीक। पहली बार न्याय खंड में सड़कें बनी, जो बहुत सालों से और इतनी गंदगी होती थी, मैं उसकी गवाह हूँ। वहाँ पार्क बने, वहाँ सफाई होती है, हर गली में जाती है, कूड़ा उठाने के लिए जाती है, रोज सफाइयाँ होती हैं। वहाँ बिजली, पहले बहुत सारी समस्याएं एक दिन में खत्म नहीं होती, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मीना भंडारी जी के द्वारा हुई हैं। ठीक है, सड़कें और नालियाँ बनी हैं, एक पक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं बनी है। मैं पहले विपक्ष की बात सुन लेते हैं। जी राठी जी। देखिए, यहाँ पर जो है गाजियाबाद में 10 साल से सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, सारा टोटल जो है सब जो है पार्षद भी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि आज ये साहिबाद क्षेत्र है, साहिबाद क्षेत्र में सबसे बड़ी विधानसभा ये विधानसभा है, ये एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा, और सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर है, दिल्ली के लगा हुआ क्षेत्र है।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अस्पताल बनाए यहाँ पे। अस्पताल के लिए हमें जो है हमारे बच्चों को हमें अस्पताल के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, लड़कियों के लिए एक कॉलेज होना चाहिए, जिसकी हम हमेशा मांग करते आए हैं। 10 साल से लगातार 1.25 लाख सिग्नेचर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है एसपी सिंह साहब की सरकारी अस्पताल नहीं है और कॉलेज नहीं है लड़कियों के। समाजवादी पार्टी क्या कहती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करा उत्तर प्रदेश की जनता को, लेकिन जनता आज पूछ रही है उत्तर प्रदेश की, आज जो आपने स्मार्ट सिटी का वादा करा था वो कहाँ चले गए। आज उत्तर प्रदेश का जनमानस घर से टॉर्च लेकर निकल चुका है, वो ढूंढने का काम कर रहा है उन स्मार्ट सिटी को, लेकिन वो स्मार्ट सिटी नहीं मिले। और आपके सांसदों ने कहा था कि वो गांव को गोद लेने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो बालक गोद में ही है या बड़े हो गए। ये स्थिति आज आपने उत्तर प्रदेश की बना दी है। पानी का एक बारिश का जल भराव बता देता है कि आपकी स्थिति क्या है। आप मोटरसाइकिल और कार को नहीं देखने का काम करते, आप चाहते हैं कि आपको नाव मिल जाए और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। ये नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी ने तोहफा देने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को छुट्टा जानवर की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। माननीय प्रधानमंत्री ने भी चुनाव में आके कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को छुट्टा जानवर से निजात दिलाएंगे, लेकिन क्या हुआ? अभी मैं आ रहा था, मैं क्या, ये जितने हमारे साथी आ रहे थे, इनके बच्चे, इनके माता पिता जो वृद्ध हैं, वो बार बार टकराने का काम करते हैं उन छुट्टा जानवरों से। आज योगी जी ने इसको सांड प्रदेश बना दिया है। सांड आपको घूमते घूमते मिल जाएंगे, लेकिन नगर निगम और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंखें बंद कर रखी। दो बातें इन्होंने उठा दी, जल भराव की और छुट्टा जानवरों की। इंद्रजीत सिंह जी राष्ट्रीय लोक दल के हैं, आप भी विपक्ष में ही हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर जो नहीं हुआ? मैं सबसे पहले, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो बातें आती हैं मैं तो उसकी बात करूंगा। 25 साल से गाजियाबाद की जनता ने इनको जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का बीजेपी ने अनादर किया। 25 साल में आज तक ये स्थायी डंपिंग ग्राउंड नहीं बना पाए। कभी वसुंधरा में कूड़ा डालते हैं, कभी विजयनगर में डालते हैं। जिस जगह डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात करते हैं वहाँ कॉलोनी बसा देते हैं। आज तक इनके पास अगर इतने जितने बीजेपी के कार्यकर्ता भी, नेता भी, एक मुझे कोई आदेश दिखा दे या कोई जगह चिन्हित करके दिखा दे कि 25 साल में डंपिंग ग्राउंड गाजियाबाद की जनता को दे पाए हो। नर्क बना रखा है। पहली बात, 25 साल पहले जो स्कूल खुले थे, आज भी विजयनगर के अंदर जाके देखिए नगर निगम के स्कूलों की हालात क्या है। आप मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो नगर निगम दे सकती है, कम से कम वो तो आप देंगे। गाजियाबाद से जैसे हिंडन नदी पार करेंगे, सन 1980 में वहां बाढ़ आई थी नया मेट्रो स्टेशन के बाद। आज भी पटेल नगर में 2 माह पहले जब बारिश आई थी तो वहां की 14 कारें और 18 मोटरसाइकिल कबाड़ हो गई। आज तक पटेल नगर का ये पानी नहीं रोक पाए। नगर निगम का कार्यालय नेहरू मार्केट में जिस टाइम है, कभी आधे घंटे की बारिश के बाद अब अगर आप निकल जाएं तो जो कहोगे वो मारने को तैयार हूं। यहाँ इनकी अपनी मेयर की कैंडिडेट सम्मानित सुनीता दयाल जी जो कैंडिडेट, कल उन्होंने मंच से कहा कि ये नगर निगम भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। मैं सबसे पहले, आपने शायद भाषण सुना होगा, मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करूंगी। आप देखिए, आप जो कैंडिडेट मेयर के कैंडिडेट हैं, उनके मुंह से जब बातें ऐसे आ रही हैं तो हमें तो कहने की ये पॉइंट देखिए, 3 बातें हैं, तीनों विपक्षी दलों ने 3 अलग अलग बातें रखी, बल्कि मिला के 5-6 पॉइंट्स हैं और आपने सब सुने हैं। भ्रष्टाचार, जल जमाव, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड, पार्किंग, ये तमाम बातें आ गई। ये एक्चुअली जो विपक्ष की जो एक कुंठा होती है, ये वो निकल के सामने आ रही है। बेसिकली है क्या, गत 25 वर्ष से, जैसे सब मान रहे हैं, राठी जी ने भी कहा, सब कह रहे हैं, 25 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, पार्षद भी ज़्यादा रहे हैं। हम सब जानते हैं, अगर ये एक जब आपकी बारी आई, आप बोल लीजिए, बीच में हम सब जानते हैं, ये जनता है। जनता जनार्दन के मैंडेट से ही सरकारें बनती हैं। जनता जनार्दन का जनादेश सबसे ऊपर रहा है, सबसे ऊपर रहा है। कूड़ा घर भी बना के देंगे आपको, चिंता मत करो, आपके लिए विशेष रूप से बनाया जाएगा, आपके लिए विशेष रूप से बनाया जाएगा। लेकिन जो जनता का मैंडेट रहा है, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सरकारें हैं,
वो कभी भी व्यक्तिगत विशेष के लिए काम लेकिन सर चूंकि लगातार आपका बेर रहा है इसलिए जवाबदेही भी आपकी ज्यादा। जवाबदेही दे रहे हैं। जो शहर को सुंदर बनाने का संकल्प किया था उसमें हम पूरा खरे उतरे हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास। जितने आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं उसमें कुछ तथ्यात्मक दिखता है आपको या सब गलत? मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम एसपी आर्य है। सॉरी सर, मेरा नाम एसपी आर्य है। मैंने तीनों भाई साहब को सुना, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया है। एक साहब ने कहा कि सुनीता दयाल जी ने बोला भ्रष्टाचार मिटा देंगे। सर ये भ्रष्टाचार एम्प्लॉय तो वही हैं जो समाजवादी पार्टी के टाइम पे थे। भ्रष्टाचार तो तब से चला आ रहा है, तो कहाँ से जो ना बंद होगा? सर 15 साल का 50 साल का 1 मिनट में नहीं हो सकता। 15 साल का 1 मिनट में नहीं हो सकता। ये जो जड़ें बोके गए हो उन जड़ों को पहले ठीक करना पड़ेगा। अभी उसमें जड़ों को ठीक करने में समय लग रहा है। अच्छा ठीक है जी, बैठी। हाँ। देखिए, मेरा पहला तो सवाल है आरएलडी के सरदार साहब से। ये बिना तैयारी के यहाँ आ गए हैं, ये निंदनीय है। ये एक दल से सरदार जी, अभी आपने बोला कि बाढ़ 1980 में आई, और मैं आपको दिन भी बताता हूँ और तारीख भी बताता हूँ। 5 सितंबर मंगलवार, और 1978 को बाढ़ आई थी, ना कि 1980 को। मैं आई वाज देयर। 70-80 में क्या बात करते हो? अच्छा ठीक है, बताइए। अच्छा यहाँ पे कुछ होना बाकी है, ठीक है, तारीख सुधार दी आपने। अब जी मैं माननीय सरदार जी का अभिवादन करते हुए एक छोटी सी बात कहूँगा कि यदि आप कूड़ा घर की बात करते हैं तो नगर निगम की गाड़ी डेली आती है, और यदि आपके घर पे आएगी तो आप नहीं उतरेंगे, आप सोचेंगे कि आपके घर पे आके ले। 6 लाख टन कूड़ा पिछला, अब ये सिद्धार्थ विहार के पीछे था, 6 लाख टन कूड़ा इन्होंने रिसाइकिल किया है बीजेपी मेयर ने। तो ये डंपिंग ग्राउंड जो बात कर रहे हैं, 6 लाख कूड़ा बहुत बड़ी बात होती है। जोशी जी, उनकी मैंने बात सुनी, उन्होंने छुट्टा सांडों की बात करी। इनको तकलीफ इसलिए कि 2 छुट्टा सांडों को अभी मोदी ने उनकी बंदियां कर दी है, मुख्तार अंसारी और अतीक अंसारी। मुझे याद है 2017 में जब पहली बार हम यहाँ पे पार्षद जीत के आए और मांगा गया कि जल भराव क्यों होता है, इसके नक्शे लाके दिखाइए। समाजवादी सरकार की तरफ से, उस समय के अफसरों की तरफ से इंदिरापुरम का एक भी नक्शा सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। कौन सी नालियां कहाँ जा रही हैं, कोई नक्शा नहीं था उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। उन्होंने, उनका काम है कि सभी की डीपीआर बनवाई गई, नक्शे बनवाए गए, और वो डीपीआर तैयार है। उसी डीपीआर के अवसर पर, उसी के बेस पर नालियों का काम शुरू होने जा रहा है। इन लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी, सारी बेच खाई। कोई बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। जी। लेकिन ये बताइए, बीजेपी का मेयर लगातार रहा है यहाँ पर, तो समस्याओं के लिए भी तो बीजेपी से ही प्रश्न हो। नहीं, बिल्कुल समस्याओं के लिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर रोज मतलब नई समस्या भी होती है, उसका निराकरण भी होता है। आप इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की बात है, आज हर जगह जैसे मखनपुर में वहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, है ना। और पहले वो बोलते हैं कि आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो अब हो रहा है। स्कूल आप देखिए, लोग दिल्ली की बात करते हैं, आप एक बार मखनपुर के स्कूल जाके देखिए, कितने सुंदर बिल्डिंग्स बनाई है, हमारे पार्षद ने बनवाई है। और मेरे ख्याल में इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतना बढ़िया फर्नीचर, और वहाँ के बच्चों की यूनिफॉर्म देखिए, कैसी बात करें। पूरे गाजियाबाद का हर स्कूल देखने लायक है। और अगर आप कहें तो मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ और देखिए कि कैसा मखनपुर का स्कूल बना है। कैमरे में देखिए, जो प्रत्याशी अभी है वार्ड 79 से हरीश कराकोटी, और वही की जनता ने, ये देखिए हरीश कराकोटी, वही की जनता ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, ये उनका मीना भंडारी को भी भेजा, और वही देखिए पुलिया को मैंने खुद अपने निजी फंड से मैंने उसका निर्माण कराया। सर 79 में कोई विकास नहीं हुआ। माता जी बोलती हैं तो साथ चल के देख ले, हमारे कोई विकास नहीं हुआ। और बात टिकट की, भाई पूछ रहे थे कि टिकट, आप ये बताइए ना, बीजेपी वाले कितने में टिकट ले रहे हैं? हर पार्षद को टिकट 25 लाख से कम में नहीं मिल रहा, हम बता रहे हैं आपको। टिकट क्या, और मीना जी यहाँ है क्यों नहीं है? पार्षद थी वो, अगर तो यहाँ है क्यों नहीं? अगर मीना जी ने बहुत ज्यादा काम किया इंदिरापुरम न्यायखंड फर्स्ट के लिए, तो दोबारा उनको पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? अगर जीता हुआ प्रत्याशी था, बहुत काम किया, तो हर पार्टी चाहती है कि उनको दोबारा टिकट मिले। क्यों नहीं दोबारा मिला? नहीं मिला क्योंकि करप्शन हुआ। बीजेपी के साथ एक कैडर है, वो हर कार्यकर्ता को अपना मौका देना चाहती है। ये नहीं कि एक ही पार्षद को बार बार मौका दिया जाए। जी, जनता आंदोलित है,
और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी लोग हैं। वो मानते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, चीज़ें हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसको बेहतर करने के प्रयत्न हो रहे हैं। यहाँ पर एक बीजेपी का पटका पहने हमारे मित्र हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, लेकिन समय टीवी में कम होता है। देखिए, मैं अब से पहले समाजवादी वाले जोशी से पूछना चाहता हूँ। एक दिव्यांग व्यक्ति, लास्ट पंक्ति वाला व्यक्ति होता है, इन्होंने, इनकी सरकार ने उनका भी पैसा खाया, और हमारे योगी और मोदी जी ने इतनी बैटराइज मोटरसाइकिल दिव्यांगों को बांटी है। अगर कोई भी साइकिल चलाता होगा वो योगी जी की ही देन है, और ये सारा पैसा दिव्यांगों का भी खा गए, और ये विकास की बात करते हैं और दिव्यांगों का भी पैसा खा गए, और इनका मुख्यमंत्री जाता जाता टोटी भी खोल कर ले गया। ये करते हैं विकास की बात, ये टोटी चोर। इंटर कॉलेज की बात कर रहे थे ये, मैंने अभी परसों ही उसकी जाके विजिट की और इसका फोटो भी मेरा देखिए साथ में है। इतना बढ़िया, मेरे ख्याल में आसपास में कभी इनके तो शासन में कभी बना ही नहीं होगा। इंटर कॉलेज आज से 20-22 साल पहले मकनपुर में बन चुका है, जो कि मेरी बेटी ने उसका उद्घाटन किया हुआ है। मैं सतवीर शर्मा बोल रहा हूँ। भूपेंद्र चौधरी जी जब आए तो जूत पत्रम का जो आपने कार्यक्रम दिखाया, आप लोग बधाई के पात्र हैं, सारे कार्यकर्ता और हमारे माननीय योगी जी, क्योंकि टिकट वितरण में पैसा हुआ 50 लाख और 1 करोड़ का रेट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का खोला। क्या क्या कार्यकर्ता, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 40% की जो कमीशन की सरकार है आपकी, कर्नाटक से लेकर नगर निगम गाजियाबाद तक, ये 40% में ठेकेदार भी काम करने को तैयार नहीं है। ये कमीशन का आपने नगर निगम को अड्डा बना दिया। अखिलेश यादव जी वो हैं जिन्होंने एलिवेटेड रोड बनाने का काम करा, एक्सप्रेस वे बनाने का काम करा, आपके बच्चों को लैपटॉप देने का काम करा, आपकी बेटियों को साइकिल देने का काम करा। ये काम कोई कर सकता है तो एक इंजीनियर कर सकता है, वो नहीं जो कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। जी ठीक है, जब 25 साल आपको शासन के लिए मिले हों और मूलभूत सुविधाएं क्या है, सबसे पहली सुविधा पानी की है, साफ पानी मिले, सड़कें साफ मिले, गड्ढा मुक्त मिले। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो फर्स्ट स्टेप है नगर निगम के, हम इससे बात को दूसरी बातें करने लगे जो केंद्र सरकार के अधीन या विधानसभा आती है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने करोड़ों अरबों रुपए वृक्षारोपण को लगा के एक दिन में 1 लाख वृक्ष का आपने संकल्प लिया। आज मुझे बताओ वो कहाँ है पैसा, कहाँ कितने पेड़ आज भी वो वृक्ष हैं जिनको आप पानी दे रहे हो। कारण ये है कि जनता का टैक्स का पैसा है, गरीब मजदूर का पैसा, आपने 25% टैक्स बढ़ा दिया। आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो करा उसको कहीं दिखाइए। वोट जो देगी जनता वो तो अपना मन बना चुकी है। वो तो 11 तारीख को आ ही जाएगा सामने, और फिर 13 तारीख को घोषित हो जाए। बिल्कुल। आपके समर्थक बड़ी संख्या में हैं और आप जो बातें नहीं कह रहे हैं वो भी वहाँ पर कह दी जा रही है। एक्चुअली समर्थक की बात जो कहें, ये लोगों के मन की बात है। जो लोगों के मन में चीजें आई हुई हैं, एक विकास को देखकर, एक विचारधारा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जाहिर बात है उसकी बात है। और जो मेरे भाई करप्शन की बातचीत कर रहे थे, सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने और दूसरे दलों ने कितना करप्शन भरा हुआ है। युवाओं के हाथ में तमंचे देने का काम जो पार्टी करती हो, आप ये देखिए, योगी जी ने लोगों को लैपटॉप, बच्चों को, युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। और विकास की एक जो गंगा बहाई है, ये जाहिर बात है ये इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जनता पूरे तरीके से मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार गाजियाबाद में बनाने की। ठीक है राठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अच्छे काम के लिए जिंदाबाद भी की जाती है और जो गलत काम होते हैं उनके सेम भी की जाती है। हर पार्टी अपनी जिंदाबाद करती है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भी जिंदाबाद करूँगा अगर जो है बेरोजगारी दूर हो जाए। जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों के, वो कहाँ गए? तो प्रदेश सरकार का मामला, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उन पे बताऊँ, मैं भी जिंदाबाद करूँगा काला धन वापस आ जाए, मैं भी जिंदाबाद करूंगा बेरोजगारी दूर हो जाए। 500 का सिलेंडर 1100 में हो गया, मैं भी जिंदाबाद करूंगा अगर 500 का सिलेंडर ये 400 पे कर देते। आज 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, महंगाई कहाँ से चली गई है। मैं भी जिंदाबाद करूंगा साहिबाद में अगर कॉलेज बन जाए, मैं भी जिंदाबाद करूंगा अगर जो है लड़कियों का स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए, मैं भी जिंदाबाद करूंगा। लेकिन अगर कार्य नहीं होंगे तो सेम तो होगी। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो हमारा चुनाव है ना, ये कोई नाली या पानी का ही नहीं, ये प्रथम इकाई है जो ऊपर तक का दिखाती है कि हम किसको चुनते हैं। आज मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे को कांग्रेस ने क्या दिया? एक विधवा कॉलोनी जो दिल्ली में है 84 में, ये कांग्रेस ने दिया जो हमारे दिल के अंदर आज भरा हुआ है। दूसरा, मोदी जी ने हमारे को क्या दिया? करतारपुर कॉरिडोर। हेमकुंड साहिब के लिए क्या दिया? जो मेरी बहनें, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग
जो जा नहीं सकते थे उस यात्रा में, उसके लिए आज रोप वे बनने जा रहा है। आज अगर सिख समाज के दिल के अंदर से आवाज आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है, मोदी योगी जी के लिए आ रही है। सर मैं कांग्रेस के जो आदरणीय हैं उनने जो बात कही मैं उनको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र पे शोकतंत्र का कसा बड़ा सिकंजा है, देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है। हाँ जी, आपने महंगाई की बात करी, अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखें तो भारत आज भी विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे यहाँ कितनी महंगाई, आप पाकिस्तान में देखिए, आप बांग्लादेश में देखिए ना, हम कितने मोदी जी हैं तो हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और अभी भी बहुत सस्ता है। पहले 500 का सिलेंडर महंगा था, अभी 1200 का बहुत अच्छा है। सरकार 180 रिटर्न देती है, उसके 10 दिन बाद वो भी लिंक करवाओ, मिले ना मिले तब भी अच्छा है। 5-10 बार राशन दे रही है, सुनिए 5-10 बार फ्री में राशन दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है। जल्दी से ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, क्या आदमी की इनकम नहीं बढ़ी है? जब इनकम बढ़ेगी तो आपको महंगी चीज तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, इनकम बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। पहले के दल जिन्होंने शासन किया वो खाते थे, अब मोदी जी का युग आया है वो गरीबों को खिलाते हैं। अच्छा, पहले के शासन में लोग खाते थे, अब मोदी जी का युग आया है वो खिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोर्ड कौन सा है? आरएसएस। 2012 से लेकर 2017 तक का हमारे न्यायखंड फर्स्ट का आप पार्क देखिए, सब लोग देखिएगा बहन जी लोग। एक मिनट देख सुन लीजिए, ये आरएसएस के लोगों का लिखा हुआ है। और 2017 के बाद का पार्क देखिए, और 2000 और हमारे शासनकाल का देखिए। आरएसएस के लोग लिख के भेज रहे हैं कि उस शासनकाल अच्छा था तो 2012 से लेके 17 तक अच्छा था। ये इलेक्शन का टाइम है तो इस टाइम तो सभी वादे करते हैं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता और कोई कुछ काम नहीं करता है। थैंक यू। ये जो लास्ट कमेंट था, मुझे लगता है इसी से बात खत्म कर दी जानी चाहिए। ये जो कमेंट था, ये सवाल है सभी राजनेताओं के लिए जो यहाँ पर हैं, उन सभी समर्थकों के लिए जो यहाँ पर हैं, जो जीते वो कुछ काम करे और वो काम उस क्षेत्र की जनता बोले, वो कहे कि ये काम हुआ है, यही उसकी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गाजियाबाद से विजय तिलक देखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।